वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी हमारा टाइप 3 का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमने पार्ट 1 को कवर किया था। आज उसका सेकेंड पार्ट है, तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब हम चलते हैं टाइप 3 का पार्ट 2 की तरफ। और जैसा कि बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, एक ही कॉन्सेप्ट। बस हम स्टार्टिंग वीडियो से यही बता रहे हैं कि तुलना समान चीज़ों में किया जाता है, और जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही लाइन को ध्यान से आपको समझना है। साथ ही साथ में हम आपको रेशियो प्रकट करने के लिए सिखाया है। तो जो भी पहला वीडियो और दूसरा का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सीक्वेंस में हमारा वीडियो देखें। जब आप सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। और लाइक करें, लाइक करने से मोटिवेशन हमको मिलता है। तो मोटिवेशन मिलने से हमको लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं और हमको करना चाहिए। तो लाइक करें। तो आइए अब इन्हीं के साथ हम टाइप 3 का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो यहां पर दो बात दिया गया है, 20% लाभ बोला है, फिर क्या बोला है, 25% लाभ। 20% लाभ की अपेक्षा अगर 25% लाभ पर बेचा जाता तो पहले 20% पर रेशियो प्रकट करेंगे, फिर 25% पर रेशियो हम प्रकट करेंगे। तो आइए देखते हैं 20% लाभ पर रेशियो क्या चीज होता है। तो लिखा गया है, आज ये पहला क्वेश्चन है। और हम आपको ये बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इसका क्वेश्चन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बोलता है कि 20% लाभ, तो 20% लाभ पर प्रॉफिट बराबर अगर हम बात कर लें, प्रॉफिट बराबर कितना है, 20%। तो आप ही लोग अब बताइए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकलता है किस पर, क्रय मूल्य पर निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी का, तो सीपी का 20% को हटाएंगे तो यहाँ क्या देंगे, 100। और चूंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब इसके सहायता से हम रेशियो प्रकट कर देते हैं। तो बताइए सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 100। प्रॉफिट का वैल्यू हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 20। तो अब बताइए कि हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 20 रुपया का हमको लाभ हो रहा, तो उसको कितना में हम बेचे होंगे, उसको हम बेचे होंगे 120 रुपया में। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 20% लाभ के बदले अगर 25% लाभ पर बेचा जाता। तो अगर हम बात कर लेते हैं 25% लाभ पर, है ना, तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लिखें, प्रॉफिट बराबर कितना, 25%। तो किसका लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत होता है, क्रय मूल्य का। तो लिखिए यहाँ पे क्रय मूल्य का, तो सीपी का 25 बटा कितना हो गया, 100। और यहां पर चूंकि प्रॉफिट हो रहा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब बोलिए सीपी बराबर कितना, तो सीपी बराबर यहां कितना हो गया, 100। प्रॉफिट बराबर कितना, तो प्रॉफिट बराबर यहां पर हम कितना लिख लेंगे, प्रॉफिट बराबर 25। तो खरीदे हैं 100 रुपया में और 25 रुपया का हमको लाभ हुआ, तो उसको हम कितना में बेचेंगे, उसको हम 125 में बेचेंगे। तो एसपी बराबर हमारा कितना हो गया, 125। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है ना, कि क्वेश्चन में यहां पर हमारा बोल रहा है कि 35 रुपया अधिक मिलते, 35 रुपया अधिक मिलते, 20% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते। तो 35 रुपया अधिक क्या चीज है, हमारा विक्रय मूल्य का अंतर है, विक्रय मूल्य का डिफरेंट है, एसपी का डिफरेंट है। तो ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है 35 रुपया, ये रियल वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया गया है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर। अब आप देखिए रेशियो के अनुसार से विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो सकता है। यहाँ पर पहला जो एसपी है कितना है, 120, और यहाँ पर दूसरा का कितना है, 125 है ना। तो दोनों का अगर हम डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा 5 आया है वो क्या आया है,
इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, तो ये क्या आया? अंतर। किसका अंतर? विक्रय मूल्य का अंतर। तो बताइए विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर से करेंगे। और यहां पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया? 35। और हमारे अनुसार से विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया? 5। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। जिसे भी निकालना उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है निकालने के लिए? यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सीपी का वैल्यू है कितना? 100। तो यहाँ 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको कितना बार में काट देंगे? 7 बार में। और चूंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो गया? सीपी। तो सीपी बराबर कितना हो गया? 700 रुपया। तो अब यहां पर ये देख लीजिए, है ना, बहुत लोग इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि लाभ लाभ रहता है तो घट जाता है, हानि हानि रहता है तब भी घट जाता है, लाभ और हानि रहता है तब जुड़ जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी प्रॉफिट है और यहां पर भी क्या है? प्रॉफिट, है ना। तो देखिए प्रॉफिट है तो लोग इस तरह से इसको रट लेते हैं कि लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, हानि हानि रहेगा तो भी घटा देंगे। लेकिन क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, यहां से आपको पता चल रहा होगा। अब चाहे तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, और करके, और में अगर हम बात करें तो ये 35 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर। और यहां पर अगर हम अंतर करें तो यहां पर अगर हम अंतर करें तो ये 25 और ये कितना है? 20 है। लोग यही कहते हैं कि लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट आपका यही है, ये ट्रिक वाला हो गया है ना। तो जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो ट्रिक अपने आप आपका बन जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए। तो 1 मिनट और हम बात कर लेते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में? 7 बार में। तो सीपी बराबर कितना हो गया? 700 रुपया। ये क्या हो गया? आंसर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और हम पूरा का पूरा इसमें कंटेंट को डालेंगे। इस प्रकार से वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज में देखिए और मेरा पूरा का पूरा सीरीज बाय कंटेंट चलेगा। तो देखिए 2 नंबर में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, जिसे 5% लाभ पर बेचने पर की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाता तो 8 रुपये अधिक मिलता। 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि से 8 रुपया क्या मिलता? अधिक मिलता। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो पहले क्या बोला? 5% लाभ, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 5%। तो किस पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा? सीपी का। तो सीपी का 5 बट्टा क्या हो गया? 100। और यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट। तब बताइए सीपी का वैल्यू यहां पर होगा कितना? तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 100। प्रॉफिट का वैल्यू होगा कितना? तो प्रॉफिट का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 5। तो खरीदे हैं 100 रुपया में और 5 रुपये का हम लाभ कमा रहे हैं, तो उसको हम कितना में बेचे होंगे? उसको हम 105 रुपये में बेचे होंगे। तो यहां पर अगर हम एसपी बराबर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 105। अब दूसरा स्टेटमेंट से रेशियो को हम प्रकट करते हैं और यहां पर बोला कि 5% हानि, तो 5% हानि पर हम रेशियो प्रकट करते हैं। तो लॉस बराबर यहां पर करेंगे तो कितना हो गया? 5%। तो क्या लिखेंगे? सीपी का 5/100 और यहां पर क्या हो गया? लॉस। तो अब ये बताइए, यहां पे सीपी का वैल्यू हमारा हो गया कितना? 100। लॉस का वैल्यू हो गया कितना हमारा? तो लॉस का वैल्यू हो गया 5। अब हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 5 रुपये का हमको हानि हो रहा है, तो उसको हम कितना में बेचे होंगे? 95 रुपये में बेचे होंगे। तो एसपी बराबर कितना हो गया? 95। अब देखिए यहां पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो यहां पर विक्रय मूल्य का अंतर है 10। ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। ये डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है? ये एसपी का हमारा अंतर है। यहां पर है 105, यहां पर कितना है? 95। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। 10 क्या आया? विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर से। और यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 8 रुपया अधिक मिलता। तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। और ये किसका अंतर है? विक्रय मूल्य का अंतर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 8 बट्टा कितना? 10। विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। हमको बोल रहा था क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू है कितना? 100। तो 100 से हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए सीपी बराबर यहां पर कितना होगा? ये काट दिए तो सीपी बराबर कितना हो गया? 80 रुपया। अब इस प्रकार से, है ना,
यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ क्या है, लॉस है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ अंतर कितना था, 8 है ना, और एक लाभ है और एक क्या है, हानि है। तो लाभ और हानि जुड़ता है, लाभ लाभ घटता है और हानि हानि भी घटता है। तो यहाँ पर लाभ है और क्या है, हानि है। तो 5 5 कितना हो गया, 10। और जब भी बोले क्रय मूल्य निकालने के लिए तो 100 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये एक कट गया तो सीपी बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, 80 रुपया। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। चाहे तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.1/2% का लाभ होता। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो उसे 12.1/2% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो उसको चाहिए 12.1/2% का लाभ। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। पहले बोला 2.1/2% का हानि, तो हम लिख लेते हैं लॉस बराबर 2.1/2%। तो अगर हम इसको और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 1 5 बट्टा कितना 2, इतना का क्या है, लॉस। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, सीपी पे। तो यहाँ पे लिख देंगे सीपी का 5/2, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। यहाँ क्या हो गया, लॉस। अब इसका रेशियो प्रकट करेंगे तो बताइए सीपी बराबर कितना हो गया, 200। लॉस बराबर हमारा कितना हो गया, 5। तो बताइए इसको बेचे होंगे कितना में, 195 में। तो पहला रेशियो हमारा प्रकट हो गया। अब इसका दूसरा रेशियो हम देखते हैं। बोलता है कि 7.1/2% का लाभ। तो अगर हम इस पर रेशियो प्रकट करते हैं, प्रॉफिट बराबर 7.1/2%। तो अगर यहां से और हम लिखें प्रॉफिट बराबर, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 और 1 15, अब बट्टा कितना हो गया, 2। तो इतना परसेंट। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर, तो सीपी पे आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी का 15/2 और यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो देंगे और यहाँ प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ सीपी का वैल्यू है कितना, हमारा सीपी का वैल्यू कितना है, 200। प्रॉफिट का वैल्यू है कितना, 15। तो प्रॉफिट बराबर यहाँ कितना लिखेंगे, 15। तो एसपी बराबर कितना होगा, 215। अगर हम खरीदे हैं 200 रुपया में और 15 रुपया हमको लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसको कितना में बेच रहे होंगे, 215 में बेच रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 100 रुपया अधिक में बेचता। ये क्वेश्चन में रियल वैल्यू दिया गया है, तो आपको रियल वैल्यू के ऊपर में ध्यान देना है कि रियल वैल्यू क्या दिया हुआ। तो रियल वैल्यू यहाँ दिया है 100 रुपया अधिक में बेचता, मतलब ये विक्रय मूल्य का अंतर है। तो अब ये बताइए कि 100 रुपया जो हमारा ये विक्रय मूल्य का अंतर है, तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर से। तब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य, ये पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा विक्रय मूल्य, यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर 20 है। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। हमको निकालना है सीपी, है ना। तो सीपी का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम 200 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी। अब इसको काट दीजिए, ये कितना बार में कट गया, 10 बार में। तो सीपी बराबर हमारा कितना आ गया, 1000 रुपया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको सीपी पता नहीं था, तो ये गिवन डेटा से हम क्या किए कि सीपी का वैल्यू को हम निकाल लेंगे। अब हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको इस पर 12.1/2% का लाभ कमाना है। जो हमारा सीपी है उस पर हमको 12.1/2% का लाभ कमाना है। तो उसको हमको कितना में बेचना चाहिए, तो उसका भी एक हम रेशियो प्रकट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लिखें तो 12.1/2%। तो प्रॉफिट बराबर अगर हम और बात कर लें तो प्रॉफिट बराबर 24 और एक कितना हो गया, 25, अब बट्टा कितना 2, इतना परसेंट। तो किसका, तो सीपी का 25, अब बट्टा यहाँ हटाएंगे तो कितना होगा, 200। और चूंकि प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब बताइए सीपी का वैल्यू है हमारा कितना, तो सीपी का वैल्यू कितना है, 200। प्रॉफिट का वैल्यू है हमारा कितना, तो प्रॉफिट का वैल्यू है 25। तो बताइए अब हम बेचेंगे इसको कितना में, 200 में खरीदे हैं, 25 रुपया का लाभ हो तो बेचेंगे कितना में, 225 में। इसका मतलब ये बोल रहा है कि है ना, जब उसको हम 12.1/2% का लाभ पर बेचते, तो 12.1/2% का लाभ पर बेचते तो कितना में बेचते, 225 में बेचते। और यही वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है।
तो अब बताइए ना कि तुलना समान चीजों में करते हैं और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर एक हमारा रियल वैल्यू आ गया, ये क्या है, सीपी, और रेशियो के अनुसार से हमारा सीपी कितना है, 200। तो सीपी का तुलना किससे करेंगे, सीपी से। तो रियल वैल्यू हमेशा रहता है ऊपर और रेशियो वाला वैल्यू हमेशा रहता है नीचे। तो रियल वैल्यू हमारा कितना है, 1000, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1000, और रेशियो वाला वैल्यू कितना है, 200। तो ये भी सीपी और ये भी क्या है, सीपी। तो सीपी का तुलना सीपी से। हमको निकालना है एसपी, तो एसपी का वैल्यू यहाँ पर है कितना, 225। तो 225 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल गया, एसपी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, कितना बार में, 5 बार में। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं इसको, ये 1100 कितना आएगा, 25। इतना रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 3400 की अपेक्षा 3500 रुपया में बेचने से 5 रुपया अधिक लाभ होता। 3400 की अपेक्षा 35 रुपया में जब बेचा जाता तो 5 का अधिक क्या होता, लाभ होता। तो इसका मतलब वो 3400 की अपेक्षा 3500 बोल रहा है ना। तो अगर हम पहला बात कर ले, अगर हम 3500 में से 3400 को अगर हम घटा दें तो ये क्या निकलेगा, जो हमारा 100 रुपया जो आया वो क्या आया, एसपी का अंतर आया, एसपी का अंतर। तो 3400 की अपेक्षा अगर 3400 की अपेक्षा अगर हम 3500 में उसको बेचते, तो 3400 की अपेक्षा अगर हम 3500 में बेचते तो विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ है कितना, 100। तो और यहाँ पर क्या दिया है कि 5 रुपया का अधिक लाभ होता, तो 5 रुपया अधिक बोला, तो ये भी क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर। अब ये बताइए कि विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे कर लेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर से। और एक बात और ध्यान आपको रखना है कि रियल वैल्यू ऊपर लिखा था और रेशियो वाला वैल्यू नीचे लिखा था। तो यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर अंतर है कितना, यहाँ पर अंतर है हमारा 100, और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना दिया गया, 5 दिया गया है ना। तो 100 बटा यहाँ कितना करेंगे, 5। और हमको इसमें बोला क्या जा रहा है निकालने के लिए, हमको इसमें बोल रहा है सीपी निकालने के लिए। तो जब सीपी बोल रहा है निकालने के लिए तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे, 100। अब इसको काटेंगे कितना बार में, 20 बार में। तो अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना गया, 2000 रुपया क्या हो गया, आंसर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि एक मेज को 1200 की अपेक्षा 1125 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती। बोल रहा 5% अधिक क्या होता, हानि होता। तो मेज का हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि 1200 की अपेक्षा 1125 में बेचने से, तो यहां से हम विक्रय मूल्य का अंतर निकाल सकते हैं। तो अगर यहां पर हम लिखे 1200 की अपेक्षा वो कितना बेचना चाहता है, 1125 में। तो 1125 में तो ये कितना हो गया, 5, ये 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7। तो मतलब यहाँ कितना आया, 75। 75 हमारा क्या आया, एसपी का अंतर, एसपी का अंतर। ये विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो हमारा कितना आया, 75। अब बोलता है कि 1200 की अपेक्षा 1125 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होता। तो 5% अधिक हानि होता, तो पहले कितना में वस्तु को, कितना प्रतिशत हानि पर वस्तु को बेचा जा रहा था, तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि 5% अधिक क्या होता, हानि होता। तो पहले कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जा रहा है ये हमको पता नहीं है। तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि पहले 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, चाहे 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। यदि हम ये मान लेते हैं कि पहले 20% की हानि पर बेचा जा रहा है ना, तो अब बाद में कितना प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता, 25% की हानि पर बेचा जाता, तब उसको 5% अधिक का क्या होता, हानि। 20% हानि की अपेक्षा 25% हानि पर बेचा जाता, तो 5% अधिक क्या होता, उसको हानि होता। तो आप बोलिएगा कि सर आप 20 और 25 ही क्यों मान रहे हैं ना, आपको जो मानना है सो आप मान सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 20% अगर वो हानि पर बेचता, ये हम माने,
तो क्योंकि हमको 5% अधिक हानि बोला, तो 5% अधिक हानि पर बेच रहा है, तो पहले कितना हानि पर बेचा जा रहा हो तो हमको पता ही नहीं है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसा करके मान लेते हैं कि पहले अगर वो 5% हानि पर बेचता है, सॉरी 20% हानि हम मान लिए लॉस लेट लॉस बराबर 20%। तो किसका, तो सीपी का 20 बट्टा क्या लिखेंगे 100, और यहाँ क्या हो गया लॉस। अब सीपी का वैल्यू हमारा है कितना, सीपी का वैल्यू है 100, लॉस का वैल्यू है हमारा कितना 20। तो बताइए बेचेगा कितना में, 80 में बेचेगा। अच्छा, अब बोलता उसको 5% अधिक हानि पर बेचता, तो बोलिए पहले 20 में बेच रहा था, उसको 5% और अधिक हानि पर बेचना है, तो 20 की अपेक्षा उसको कितना में बेचना चाहिए, 25 में बेचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि नाउ अब जो होगा हमारा लॉस बराबर कितना हो गया 25%। ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, है ना, समझिए ध्यान से बातों को, क्योंकि उसको 5 क्वेश्चन में बोला कि 5% अधिक हानि पर क्या होता बेचता, तो हमको तो पता नहीं ना है कि पहले कितना प्रतिशत हानि पर बेच रहा है। तो हम मान लिए रेंडमली कि पहले 20% हानि पर बेच रहा है ना, अगर उसको 5% अधिक हानि पर बेचता तो कितना बेचता, 25% हानि पर बेचता। तो अब यहां पर हम बात कर लेंगे सीपी का 25 बट्टा कितना हो गया 100, और ये क्या है लॉस है, तो क्या लिखेंगे लॉस। अब अगर और हम बात कर ले यहाँ पे, तो सीपी का वैल्यू हमारा हो गया कितना 100, लॉस का वैल्यू हमारा कितना हो गया 25। तो बताइए वो बेचेगा कितना में, है ना, 100 रुपया हम एक वस्तु को क्या किए खरीदे हैं, और हमको 25 रुपया का क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो कितना बेचेगा 75 रुपया में बेचेगा। अब एक बात बताइए, ये क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है, और हमारे अनुसार से विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर पहला एसपी है 80 और यहाँ पर दूसरा एसपी कितना है 75, तो यहाँ पर अंतर कितना का है 5 का है। तो हम तो वही बात बोले हैं कि तुलना सेम चीजों में किया जाता है, तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 75, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 5, तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सीपी बोल रहा है निकालने के लिए, और सीपी का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट है 100, तो यहाँ 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया सीपी, ये कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, है ना। तो सीपी बराबर करेंगे तो कितना आ गया 1500 रुपया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से, है ना, हम टाइप 3 को कवर किए हैं। अगर यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इस प्रकार से आप जरूर लाइक करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।